हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने अपनी यूनिट लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। हमने एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे, मतलब तुम उसके अकॉर्डिंग है यूनिट फोर्थ। हमने सेकंड अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में क्या है? एरीन्स का एरोमेटिक का। यूनिट फोर्थ क्या है अपनी? एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। बेंजीन तथा एरोमेटिक का। एरीन्स यानी बेंजीन। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बेसिक के बारे में, तो बेंजीन क्या होते हैं? देखो, हमने फर्स्ट में पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी यूनिट है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थी फर्स्ट यूनिट पढ़ ली, सेकंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, वो हमने अभी नहीं पढ़ी है। थर्ड यूनिट थी हमारी एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्काइंस, एल्काडाइनीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, एल्कीन्स, वो हमने छोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट है एल्केन्स और साइक्लोएल्कीन्स, तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ है एरीन्स तथा एरोमेटिसिटी। अब अगर बात करें एरीन्स के बारे में, तो एरीन्स क्या होते हैं? ये है बेंजीन। बेंजीन्स को क्या बोला जाता है? एरीन्स। अब अगर इनकी बात की जाए इनके नामकरण की, तो तुम्हें नाम पता होने चाहिए इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले का नाम है बेंजीन। बेंजीन के बाद ये क्या है? एनिलीन। इसका नाम क्या है? देखो, नाम अगर लिखें, ये है बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है? एनिलीन। ये है फिनॉल। और नाम सबके याद होने चाहिए। अब सीएल की जगह बीआर भी लगा हो सकता है, आई भी लगा हो सकता है, एफ भी लगा हो सकता है, एफ सी एल बी आर आई। तो हेलो कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टोलीन। अगर बेंजीन पर CH3 लगा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? टोलीन। ठीक है। अगर बात करें इसको बोलते हैं एन प्रोपिल बेंजीन। देखो, नाम तुम्हें स्टार्टिंग में से बता रहे हैं, इस चैप्टर के ड्यूरेशन में हमने ये नाम सारे पढ़ लिए हैं। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम है क्यूमीन। तुम्हें क्यूमीन से ही याद रखना है, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। ठीक है। ये तो हमने बात करी है मोनो सब्स्टिट्यूटेड की, एक ही प्रतिस्थापी सब में मौजूद है। अगर हम बात करें मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये, तो अगर बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड भी, तो देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड में तुम्हें क्या करना है? डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें दो प्रतिस्थापी मौजूद हो। दो प्रतिस्थापी मतलब जिनमें दो प्रतिस्थापी, जैसे CH3 के साथ एक और CH3 मौजूद हो, दूसरा CH3 प्रतिस्थापी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो उन पर हम बात करेंगे स्थितियों के बारे में। हम बात कर रहे हैं, देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड।
इसको अपन ने क्या बोला था, टॉली। देखो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, बेंजीन में या एरिक्स में दो ऑर्थो पोजीशन है, दो मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। बेंजीन में हम बात करें तो दो ऑर्थो पोजीशन है, दो पैरा पोजीशन है और एक, सॉरी, दो मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। ये बात कर ली, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो। हम बात करें अगर CH3 यहां हो तो इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। क्या बोलेंगे इसको, पैराजाइलिन। अगर ऑर्थो पे मौजूद हो तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे मौजूद हो तो मेटाजाइलिन। इसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन। ऑर्थो, मेटा और पैराजाइलिन। ये बात करी हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको, मेसिटिलीन। और एक होता है साइमीन। कौन सा होता है, इस पे अगर हम CH3 लगा दें, क्यूमीन पर हम CH3 समूह लगा दें पैरा पे, इसको बोलते हैं पैरासाइमीन। पैरासाइमीन। ये हमने बात करी मोनो, डाई तथा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की। अगर बात करें जनरल नाम तो देखो, ये हम अब पढ़ेंगे आगे, नाम अभी से याद कर लेना। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। इसको बोलते हैं एथिल बेंजोएट। क्या बोलते हैं, एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट। इसको बोलते हैं बेंजामाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजामाइड। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। जरा ये नाम नोट कर लो, इंक डाल लेती हूँ। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं।
ठीक है। एक और याद रखना, थैलिक एसिड होता है, ऋणात्मक समूह लगे हुए हों बेंजीन पर, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। आज हमने इनके नामकरण के बारे में बात करी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन पर, अगर कोई भी एच समूह से कोई हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका नाम क्या होता है। इसको बोलते हैं एरिल ग्रुप, एरिल समूह नाम आएंगे। उसकी जगह कोई और लगाओ तो एरिल कार्बोक्सिलिक या फिर ऐसे। अगर बेंजीन से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाए, इसको बोलते हैं फेनिलिन समूह, फेनिलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? फेनिलिन ग्रुप। अगर टोलुइन से ये है टोलुइन, इससे एक H निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा? C6H5 CH2 बेंजीन। क्या बन जाता है ये? बेंजीन समूह। दो हाइड्रोजन निकलने पर बेंजल समूह। क्या बन जाता है ये? बेंजल ग्रुप। और अगर 3 हाइड्रोजन निकल जाए तो कहता है बेंजो समूह। क्या कहलाता है? बेंजो। देखो बेंजीन समूह कौन सा होता है? ये वाला है बेंजीन, CH2 और ये फ्री बैलेंस। ये है बेंजल और ये है बेंजो। तुम्हें पता होना चाहिए, सबके नाम तुम्हें एज इट इज पता होने चाहिए। अब इसके बाद हमने आज नाम के लिए बात कर ली। इसके बाद जो लेक्चर लेंगे उसमें हम बात करेंगे जो बेंजीन होती है वो क्या होती है, उसमें नाभिक स्नेही जो एरोमेटिक घनत्व होता है उसके बारे में सब कुछ, बेंजीन के बारे में, बेंजीन में हकल नियम कैसे दिया गया, ये क्या है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन में जो कि इसमें घूमते रहते हैं ऐसे। अगर कोई प्रतिस्थापी इसमें मौजूद होता है तो उसकी अनुनादी संरचना है। ठीक है, कौन सा ग्रुप कौन सा प्रतिस्थापी होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे। मतलब OH समूह कौन क्या क्या प्रभाव होता है, तो इसके लिए तुम्हें सारा 11-12 का बेसिक याद करना पड़ेगा कि OH समूह का कौन सा प्रभाव होता है, +I या -I, +M या -M। CH3 का क्या प्रभाव होता है, कौन सा प्रेरणिक प्रभाव, +I -I मतलब प्रेरणिक प्रभाव और मीसोमेरिक प्रभाव। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तुम्हें उसके लिए पूरा बेसिक पढ़ना है, 11-12 से तुम पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी,
नहीं तो मैं तुम्हें समझाऊंगी, यहाँ पे मैं समझाने के लिए ही हूँ। तुम्हें OH के बारे में बताऊंगी, CH3 के बारे में बताऊंगी, NH2 के बारे में, NO2 के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक NO2 और रह गया ना उस नामकरण में, इसको तुम देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आता है नाइट्रोबेंजीन, क्या कहलाता है ये? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है।